दोस्तों, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। कम हो तो भी प्रॉब्लम और ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम। दोस्तों, टाइम ही एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सबको बराबर दी है। बचपन में हम सबके साथ में ये चीज हुई होगी कि जब मेरे किसी एग्जाम के आगे लंबा गैप होता था तो मैं सोचती थी 7 दिन तो बहुत है, कल से शुरू करेंगे। जब कल आता था तो मैं फिर सोचती थी कि कल से शुरू करेंगे। इसी तरह आखिरी दिन आ जाता था और फाइनली मैं उस एक दिन के 24 घंटे में अपना पूरा सिलेबस जैसे तैसे कवर कर लेती थी। और पता है मेरा रिजल्ट क्या रहता था? मैं क्लास में टॉप करती थी। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, रिजल्ट हमेशा एवरेज ही रहता था। लेकिन अगर मैं उस सिलेबस को 6 दिन में डिवाइड करके कवर करती तो मेरा रिजल्ट कुछ और ही रहता। दोस्तों, हम सबके पास टाइम की कमी नहीं है, कमी बस टाइम को मैनेज करने की है। अक्सर हम वही काम करना पसंद करते हैं जो हमें पसंद होते हैं और वो काम टालते जाते हैं या कल पे छोड़ देते हैं जो हमें ना पसंद होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षा और आप देख रहे हैं मैजिक ऑफ 5। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ टाइम मैनेजमेंट बुक की ऐसी 5 बातें जो आपकी लाइफ को मैनेज करके आपको सक्सेस दिला सकती है। आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, जॉब वाले हो या हाउसवाइफ, ये 5 टिप्स आप सबकी लाइफ को बदल सकते हैं। पहला टिप, लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, हम दिन भर में अपने कामों को बस करते चले जाते हैं बिना ये जाने कि कौन से काम करने जरूरी हैं और कौन से नहीं। इसलिए हमेशा अपने कामों को 4 भागों में बांट लें। पहला, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसे एक फिक्स डेट तक भरना होता है और अगर हम चूके तो हमारे घर की लाइट काट दी जाती है, तो ये काम अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी। दूसरा, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। दोस्तों, आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और तभी आपके दोस्त का एक रिमाइंडर कॉल आता है कि 6 बजे मूवी देखने चलना है। अब ये काम अर्जेंट तो है बट इम्पोर्टेंट नहीं। तीसरा, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसे आप दिन के किसी भी वक्त अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। सो ये काम इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं। चौथा, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। वैकेशन प्लान करना, किसी फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर करना, ये सब चीजें ना ही अर्जेंट होती हैं और ना ही इम्पोर्टेंट। आप इन्हें कुछ वक्त के लिए टाल सकते हैं। इन 4 तरीकों से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन से काम इम्पोर्टेंट है जिससे आपके जीवन पर असर पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा टिप है पेरेटो का 20-80 का नियम। दोस्तों, ये नियम कहता है कि आपके 20% काम या एक्शन आपके 80% परिणामों को जन्म देते हैं। अमूमन हमारे मोबाइल के 20% कॉन्टेक्ट को हम 80% बार कॉल करते हैं और 80% कॉन्टेक्ट को सिर्फ 20% बार। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राकेश और सुनील दोनों कक्षा में फर्स्ट आना चाहते हैं। सुनील 15 घंटे पढ़ता था, राकेश 6 घंटे। सब कहते थे सुनील ही अव्वल आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो राकेश फर्स्ट आया। लोगों ने कहा कि सुनील की किस्मत खराब है, लेकिन असल में राकेश ने बस पेरेटो के 20-80 के नियम का पालन किया। उसने अपनी स्टडी को 2 भागों में बांटा। पहले भाग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे और दूसरे भाग में कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा। वह अपने 6 में से 5 घंटे पहले भाग के प्रश्नों को उत्तर याद करने में लगाता था और 1 घंटा वह सेकंड पार्ट के प्रश्नों को याद करता था। और जो समय बाकी बचता था उसमें वह घर के काम, खेल कूद और दूसरे काम निपटाता था, जबकि सुनील बस पढ़ता था। ये नियम ये नहीं कहता कि आप कम मेहनत करें, लेकिन ये जरूर कहता है कि हम उन 20% कामों को पहले करें जिसपे हमारा 80% परिणाम डिपेंड करता है। तीसरा टिप है अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। रामायण में जब हनुमान जी से कहा गया संजीवनी बूटी लाने को, तब खुद हनुमान जी को यह पता नहीं था कि उनकी क्षमता क्या है। लेकिन जब उन्हें ये बात याद और महसूस कराई गई कि वो कौन है और वो क्या कर सकते हैं, तो आगे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। दोस्तों, कई बार हमें खुद की कार्य क्षमता के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब कोई प्रेशर हम पर आता है या कोई बुरी सिचुएशन हम पर आती है तो हमें अपनी कार्य क्षमता का एहसास होता है। सो अपनी कार्य क्षमता को जाने और उसका सही उपयोग करें। चौथा टिप है पार्किंसन का नियम। दोस्तों, जब हमें किसी छुट्टी या सैर सपाटे पे जाना होता है तो उसके कुछ दिन पहले हम अपने घर का और ऑफिस का काम ताबड़तोड़ तरीके से निपटाने में जुट जाते हैं। उस वीक हम सामान्य से दुगुना या तिगुना काम कर लेते हैं। हमारे पास टाइम कम होता है और काम ज्यादा, लेकिन हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, सो हम उसे हासिल कर ही लेते हैं। काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है, और यही पार्किंसन का नियम है। और 5वां और आखिरी टिप है डेडलाइन तय करें। दोस्तों, हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होगा उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। क्रिकेट मैच में दूसरी टीम पहली टीम के निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य है या 275 रनों का लक्ष्य। चाहे जो भी हो, लेकिन सेकंड नंबर पर खेलने वाली टीम ये जानती है कि उसकी डेडलाइन क्या है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में अगर हम एक डेडलाइन बनाएं
तो हम कम समय में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये है वो 5 टिप्स जिनको अपनाकर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो आपने जिंदगी को मैनेज करना सीख लिया। मैं रक्षा लेती हूँ इजाजत। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आखिर में देखने के लिए धन्यवाद।